ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो हाँ सिद्धाणं भजन नमो करनी है। हरियाणं नमो वज्रायणं हमको नमो करनी है। सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो ठीक है मणि आपने बता। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मो अरे अरे ये बता। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हि। हाँ जी अब आ रही है। अरे ये भैया जी, हाँ। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ चल रहा है अपना। और इसके अंदर अपनी परिभाषा चल रही है। जिसके अंदर अपन की परिभाषा चल रही थी 113 नंबर। और ललित कौन सी चल रही थी परिभाषा नंबर? हाँ जी 113। 112 113। चारित्र का स्वरूप चल रहा था। चारित्र जीव के गुणों की बात चल रही है। जीव के अनुजीवी गुण। अनुजीवी गुण माने जिनके द्वारा जीव जीता है। वे गुण वे कौन से हैं? श्रद्धा। जीव जीता है, किससे जीता है? श्रद्धा से। श्रद्धा का जीवन लक्षण है। जीव किसका? जीव का। ज्ञान किसका लक्षण है? ये जीव जीव का। का, ये मेरा। चारित्र किसका लक्षण है? मेरा। सुख जीव। किसका लक्षण है? वो मेरा। घी के अंदर और पानी के अंदर क्या डिफरेंस होता है? यदि घी रखा हो और पानी रखा हो, दोनों तरल अवस्था के अंदर है, गर्मी पड़ रही है। घी पिघला हुआ है, पानी बिल्कुल तरल है ही। और दोनों रखे हैं तो दोनों में कोई डिफरेंस नजर आता है आपको? घी और पानी के अंदर? हाँ होता है उसको चिकना होता है। चिकना होता है, घी हैं थोड़ा गाढ़ा होता है। लक्षण है उसके कुछ। गाढ़ा होता है। ऐसे ही जीव के लक्षण है। अनादिकाल से जीव भ्रमित है। किसमें भ्रमित है? कि भूल गया है। किसको भूल गया है? जीव को भूल गया है। और जीव को भूलने से क्या हो गया? भ्रमित हो गया। उस भ्रम को दूर करने के लिए जैनागम में रचना करी सिद्धांतों की, जिससे इस जीव को जीव याद आ जाए। जीव को अपना स्वरूप याद आ जाए। भूला हुआ जीव अपने को याद कर ले। यही जैन धर्म का सार है वास्तव में। और ना याद करे तो क्या होगा? कि भैया ना याद करे तो फिर निगूत की यात्रा पर निकल जाएगा फिर ये। अभी तो होश है, पुण्य का उदय है, अभी तो पता लगता नहीं है। तो ये निगोद की यात्रा पर निकल जाएगा ना, नरक की निगोद की यात्रा पर निकलेगा, तो वो बहुत भारी पड़ेगी। एक गांव जाने की खातिर नाना यतन बनावे। एक गांव भी जाना हो तो पैकिंग करता है। पर ये गतियां को जाए पयाने, तू क्यों नहीं चितलावे। अब तेरा पर गति में जाने का टाइम आ गया है। तेरा चित्त धर्म में नहीं लगता? आशा रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ है। इसलिए जीव के गुणों के द्वारा पहचान करें किसकी? जिसको भूला हुआ था उसकी। किसको भूला हुआ है? अपने जीव को। तो गुणों से पहचान कराते हैं उसकी। आत्मा। तो चारित्र के भेद चल रहे थे। कषाय से रहित होता है चारित्र। कषाय है चारित्र। कषाय है दुग्रूप अवस्था। और चारित्र है सुखरूप अवस्था, आनंद अवस्था। चार भेद बताए इसके। स्वरूपाचरण चारित्र माने स्वरूप में आचरण करना। देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। नंबर 100, परिभाषा में 113। स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? कि शुद्धात्मानुभव से अविनाभावी विशेष चारित्र को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर? कि आत्मा का अनुभव होता है। जैसे आत्मा है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। ठीक, अनुभव हर किसी को नहीं होता। आत्मा में ज्ञान तो सबके है, परंतु ज्ञान में आत्मा किसी किसी के है। क्या कहा? आत्मा में ज्ञान तो, किसी किसी की। लेकिन ज्ञान में आत्मा, आत्मा तो सभी सभी की है। लेकिन ज्ञान में लेकिन आत्मा किसी किसी की है। ज्ञान में ज्ञान में आत्मा आत्मा जिसके आए वो जैन किसी है। किसी। और ज्ञान में आत्मा ना आए वो जैन नहीं, वो अजैन है। वो जैन होकर के भी अजैन है। जो अन्य कुदेवादी को पूजता है वो तो जैन है ही नहीं। लेकिन जो तीर्थंकर को पूज करके भी उनके जीव को नहीं देखता और उसके द्वारा अपने जीव को नहीं देखता, वो भी अजैन है। खाली भगवान की प्रतिमा के दर्शन कराए और मंदिर हो गया। मंदिर हो गया हमारा। मंदिर कराया। क्या मंदिर कराया? क्या कराया मंदिर में? क्या देख कर आया? अपना स्वरूप, अपनी सूरत दिखाई दी, दिखी नहीं दी? जिनेन्द्र मूरत में हमने देखा,
स्वयं की सूरत झलक रही है। लिया जो अनुभव में हमने उनको, गुत्थियां सारी सुलझ रही हैं। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। अब यदि भगवान के दर्शन इस तरीके से ना करे, अपना स्वरूप वहां पर दिखाई ना दे, तो दर्शन नहीं करे भाई अपने तूने। दोबारा देख, अच्छे से देख। मंदिरों में पहले को रखती थी तस्वीर, फोटो रखी थी, अभी रखी रहती है। तो दान गाने से होते हैं, दो डॉट से होते हैं उसके अंदर। उसे देखो ना ध्यान से, तो उसे ध्यान से देखो, उसके अंदर मंदिर निकल जाता है उसके अंदर से। देखा आप लोगों ने? मंदिरों में रखी हम्म। रहती, फोटो रखी भाई रहती है। भगवान के गंधोदक के पास रखी रहती है। हाँ, गंदे के पास रखी रहती है। और उसमें देखो तो कुछ भी नहीं लगता उसके अंदर क्या वहीं है। भगवान दिखते हैं। और लेकिन ध्यान से देखो उसको, गहराओ उसके उपयोग को उसके अंदर, और तो देखो तो उसमें मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर निकलता है उसके अंदर से। है, देखे मंदिर निकला नहीं, निकला कभी किसी का? वहां तो सब वहां लोग भी देखते हैं भगवान तो दिखते मंदिर हैं निकल मुझे। जाता है। हैं, वहां वहां तो भी मंदिर भगवान निकल जी दिखते जाता है। हैं। लेकिन यहाँ का चैतन्य मंदिर निकलता है ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को। धर्म प्रकट होता है किसी बिरले जीव को, किसको? जिसको अपने इस छुपे हुए शरीर के अंदर, राख के अंदर आत्मा नजर आ जाए, उसको धर्म प्रकट होता है वास्तव में। वो धर्म कैसे होता है? शुद्धात्मा का अनुभव। कैसे होता है शुद्धात्मा का हम्म। जो चौथा गुण स्थान होता है जीव को? तो चौथे गुण स्थान के अंदर कर्ण लब्धि के अंदर प्रवेश करता है जीव। तो कर्ण लब्धि के अंदर कर्म खिलते हैं बहुत तेजी से। इसके जो मिथ्यात्वादी प्रकृतियां हैं, जो घातक प्रकृतियां हैं, जो संसार की प्रकृतियां हैं मूल, उनका घात होता है। तो चौथे गुण स्थान में प्रवेश करती ही वो प्रवेश कर जाता है। उस समय वो क्या होता है? शुद्धात्मा का अनुभव होता है उस समय। उस शुद्धात्मा के अनुभव का नाम ही क्या है? सम्य दर्शन है। बहुत से लोग क्या कहते हैं इसको, कि भैया शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। इसको भेद कर दिया उन लोगों ने, दो नाम दे दिए हैं, सम्यक्ता चरण चारित्र और स्वरूपचरण चारित्र। क्या नाम दे दिए दो? सम्यक्ता चरण चारित्र चरण और स्वरूपचरण चारित्र। अच्छा। जबकि सम्यक्ता व चरण चारित्र और स्वरूपचरण चारित्र दोनों एक ही बात है। लेकिन ये कहते हैं कि भैया आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा का अनुभव तो छठे सातवें में जाकर होता है, इससे पहले आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता, होता नहीं है। ये सब बातें गलत हैं। साफ लिखा है सबसे पहले प्रकट होगा चौथे स्थान के अंदर स्वरूपचरण चारित्र, और जिसके अंदर आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ऐसा। तो जब शुद्धात्मा का अनुभव होगा, तो जब वो चारित्र प्रकट होगा, तो उसको बोलते हैं स्वरूपचरण चारित्र। और देश चारित्र माने श्रावक के व्रत होंगे देश चारित्र। सकल चारित्र माने मुनियों के व्रत होंगे सकल चारित्र। तो यथा क्या चारित्र माने मुनिराजों के जो भगवान बन जाएंगे, तो कषायों का अभाव हो जाएगा, तो उससे शुद्धि विशेष को यथा क्या चारित्र कहते हैं। अब नीचे की परिभाषाएं रहेगी थी हमारी, तीन है ना, एक पढ़नी थी हमारे को। देखो, नंबर एक पढ़ ली थी शायद, क्या हमने? नहीं। कोई नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं, हमें तो काम ही पढ़ने पढ़ाने का है। पढ़ना ही है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, दोबारा पढ़ लेंगे तो भी क्या दिक्कत है? फायदा है, कुछ नया मान लिख लेगा, कुछ नहीं पढ़ने से। सम्यक्त से अविनाभावी होने के कारण। अविनाभावी माने इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा, इसको कहता है अविनाभावी। दूध में मीठा गिरा, तो दूध मीठा हुआ, मीठे के बिना दूध मीठा नहीं होता। अविनाभावी है, मीठा गिरोगे जब दूध मीठा होगा, होगा नहीं। अविनाभावी है। तो सम्यक्त से अविनाभावी, जो ये सम्यक चारित्र है, किससे बिना भावी है? सम्यक्त के साथ। इसे व्यवहार से सम्यक्ता चरण चारित्र भी कहते हैं। आ गया नाम नीचे, सम्यक्ता चरण चारित्र। सम्यक्ता चरण चारित्र कहो कि स्वरूपा चरण चारित्र कहो, दोनों एक ही बात है। सम्यक्ता चरण चारित्र व्यवहार से कहते हैं, और स्वरूपा चरण चारित्र निश्चय से कहते हैं। देखो, धर्म की चार परिभाषाएं होती हैं। धर्म की जब भी शास्त्रों के अंदर आएगा, धर्म चार प्रकार से आता है। चार परिभाषाएं नोट कर लेना चाहे आप। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु स्वभाव को धर्म के। 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण को धर्म कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म के, रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। और जीवों की दया को धर्म के। धर्म कहते हैं। वस्तु का स्वभाव है वो निश्चय परिभाषा है। और बाकी रत्नत्रय के भेद करे उसके अंदर, वो बाकी जो परिभाषाएं व्यवहार से परिभाषाएं हैं, चार तीन तीनों परिभाषाएं बाकी बाद की। जीवों की रक्षा करे, क्योंकि जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वो जीवों की रक्षा करता है। रत्नत्रय भी उसको प्रकट होते हैं, और क्षमादि धर्म भी उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं।
चारों परिभाषाएं नोट कर लेना अपने पास, है ना, काम आएंगी। यह चौथे गुण स्थान से ही, जब जीव को पहले से कौन सा गुण स्थान होता है पहले, सबसे पहले जीव पहले गुण स्थान से जाएगा तो कौन से में जाएगा? चौथे में। चौथे में। दूसरे तीसरे गुण स्थान गिरने के हैं, जब गिरता है तो दूसरे से और तीसरे में आता है, ये चढ़ता है तो पहले से चौथे चौथे। में। तो जो चौथे में जाना ही समय दर्शन है, संसार का अभाव है। तो चौथे गुण स्थान से ही अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में प्रकट होता है। दर्शन मोह क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? अनंतानुबंधी क्यों लिखा, बताओ, कौन बताएगा? कौन समझदार बैठा क्लास के अंदर? यहाँ पर दर्शन मोह क्यों नहीं लिखा, अनंतानुबंधी क्यों लिखा, जबकि अनंतानुबंधी और दर्शन मोह दोनों एक साथ जाते हैं। अनंतानुबंधी दिया है यहाँ पर। समझो, कौन बताएगा? कोई है? ये है, क्या? ये है, क्वेश्चन। क्या कह रहे? क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन रिपीट ये है, यहाँ पर लिखा चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से स्वरूपाचरण चारित प्रकट होता है। यहाँ दर्शन मोह का अभाव क्यों लिखा? सोच लो, थोड़ी देर बता देना, आगे बढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सब लोगों के? नहीं आया? एक बार खोल लेता हूँ, बता देता हूँ। रुक जाओ। नहीं, गलत। आगे सामने। जब भी हाँ जी। समय दर्शन होता है तो जीव जो पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि होता है वो सीधा कौन से गुण स्थान में जाता है? चौथे गुण स्थान में। इस चौथे गुण स्थान का नाम ही समय दर्शन है। चौथे गुण स्थान का नाम। सम्यक दर्शन। यहाँ श्रद्धा जो है अपनी स्वरूप की, वो पूर्ण हो जाती है। अपने स्वरूप की श्रद्धा जो है पूर्ण हो जाती है, और आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा का, इस आत्मा के अनुभव को ही स्वरूपाचरण चालित कहते हैं। बराबर है? हम्म, समझ में आ रहा है, भारी पड़ रहा है? भारी पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? बताओ ना, हाँ ना करो ना। समझ में आ रहा है। जिस समय ये अनंता श्रद्धा पूर्ण होती है, आत्मा अनुभव होता है, उस समय जीव के जो कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्म पकड़ते में उलटफेर होता है। जिसके अंदर नंबर एक तो दर्शन मोहनी की जो पकड़ती है, दर्शन मोहनी है। दर्शन मोहनी क्या करता है? श्रद्धा को उल्टी करता है। दर्शन। श्रद्धा को क्या कर देता है? उल्टी। दर्शन मोहनी कर्म क्या काम कराता है? जैसा है वैसे नहीं दिखाता है इसको। क्या करता है? उल्टा उल्टा दिखाता है। शरीर मैं हूँ, मकान मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं। सुखी होने के लिए शादी करेगा, फिर बच्चे करेगा, फिर वो धन जोड़ लेगा, एफडी बना लेगा। सुखी होने के लिए अनेक उपाय करेगा। ये सब क्यों करता है? श्रद्धा मोहनी की, दर्शन मोहनी की वजह से। ये दर्शन मोहनी का नाम ही मिथ्यात्व है। इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अरे ध्यान से समझना। इसका नाम क्या है? इसके प्रकृति नाम मिथ्यात्व है। श्रद्धा वो कैसी होगी इसके अंदर? उल्टी उल्टी होगी श्रद्धा। विपरीत होगी। श्रद्धा तो है, ये विपरीत है। इस विपरीत श्रद्धा का नाम ही मिथ्यात्व है। दर्शन मोहनीय है, मोहनीय है, श्रद्धा मोहनीय है, और यही इसको संसार में भ्रमाती है। इस कारण संसार में भ्रमता है। तो दर्शन मोहनी कर्म का भाव हो जाएगा। नंबर दो, इसके अंदर चार जो अनंतानुबंधी कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ। चार कषाय कौन सी हैं? क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध कहोगे से, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी। भैया हमें पहले बहुत बहुत गुस्सा आया करता था, अब गुस्सा हमारा कम हो गया। अब नहीं आता हमें गुस्सा। अनंतानुबंधी क्रोध ना हमारे को। अब नहीं हमें क्रोध रहा। अब मान पहले बहुत था हमारे को, अब हमें मान नहीं रहा। माया हम बहुत करते थे पहले, बुराई चुगली। अब तो हम भैया सहज हो गए, बुजुर्ग हो गए, उम्र बढ़ गई अब हमारी। हम किसी के बारे में बात नहीं करते भैया। लोग बहुत बढ़ गया, हमने परिग्रह का नियम ले लिया। इतने कपड़े रखेंगे, इतने लत्ते रखेंगे, इतने पैसे रखेंगे, ये सब लोग।
तो इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं है। क्या कहा इसका नाम? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ वो नहीं। नहीं नहीं। है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया नहीं। का लोभ का मतलब है स्वरूप में अज्ञानता, स्वरूप में अस्थिरता, स्वरूप का ज्ञान। इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। वहां चक्रवर्ती की क्षण में कितनी अक्षुणी सेना होती है चक्रवर्ती की। क्षण में 1000 रानियां होती हैं चक्रवर्ती की, तो भी अनंतानुबंधी नहीं होती उसको। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव को जानता है, वस्तु स्वरूप को जानता है। तो जो वस्तु स्वरूप को जानता है उसका अनंतानुबंधी नहीं बनती। किसको बनती है अनंतानुबंधी? जो स्वरूप के संबंध में अज्ञान है अपने, जो जानता ही नहीं वस्तु स्वभाव को, मस्त है खाने पीने में, जानता है कुछ नहीं जानता, उसको क्या बनती है? इसका नाम है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी माने अनंत से अनुबंध कराने वाली, अनंत के साथ बंधने वाली, के अनंत साथ घुमाने वाली, जीवों को अनंत काल के लिए संसार में घुमाने वाली। इसलिए इसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी। क्या नाम है? अनंतानुबंधी। हाँ। दर्शन मोहनी जब होगा और जब क्रोध मान माया की प्रकृति बंधेगी तो अनंतानुबंधी होगी। जब दर्शन मोह चला जाएगा तो अनंतानुबंधी की प्रकृति भी चली नहीं। जाएगी। हम्म। तो क्रोध मान माया लोभ का संबंध है चारित्र गुण से। ये कषाय है ना, और कषाय का भाव में क्या होता है? चारित्र गुण प्रकट। और कषाय से क्या होता है? चारित्र गुण उल्टा हो जाता है। श्रद्धा भी उल्टी और चारित्र भी उल्टा। श्रद्धा उल्टी और चारित्र भी। उल्टा। श्रद्धा उल्टी किस वजह से? दर्शन मोहनी की वजह से। और चारित्र उल्टा किस वजह से? कषाय की वजह से। समझ में आ रहा है? भारी पड़ रहा है? अरे। दो कर्म प्रकृतियां मुख्य हैं, एक दर्शन मोहनी है, एक चारित्र मोहनी है। चारित्र मोहनी है कितनी भेद है? चारित्र मोहनी प्रकृति है एक। क्या नाम है उसका? चारित्र। चलना बंद हो गया है, नहीं चल रहा। चारित्र मोहनी की कितनी कितनी प्रकृति है? 25। कितनी प्रकृति है? 25। 25। चार अंतर्मुंदी, चार प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, चार सुंजन, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकलिंग, 25 कथाएं हैं। इनमें से जाएगी कौन सी सबसे पहले? जैसे ही आत्मा का अनुभव होगा तो अनंतानुबंधी क्रोधवान माया चला जाएगा और दर्शनमोहनी चला जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर लिखा था कि चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से प्रकट होता है। तो मेरा प्रश्न ये था, दर्शन मुनि क्यों लिखा है यहाँ पर? अब कौन बताएगा? बताओ, अब तो सब समझ में आ गया होगा। उसमें भी यहाँ स्वरूप का ज्ञान हो गया ना, इसलिए ऐसा नहीं। नहीं, नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, मैं बताता हूँ। अपन लोग परिभाषा पढ़ रहे हैं चारित्र गुण की। किसी परिभाषा पढ़ रहे हैं अपन लोग? चारित्र गुण। जब श्रद्धा गुण सम्यक चारित्र। होगा तो वहां बात करेंगे दर्शन मोहनीय की। और जब कहेंगे चारित्र सम्यक हो गया तो वहां बात करेंगे कषाय की। कषाय के अभाव में चारित्र गुण प्रकट होता है और मोहनीय क्रम के अभाव में श्रद्धा गुण सम्यक्त होता है। ऐसा। तो यहाँ पर लिखा है चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव से प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? क्या प्रकट होता है? स्वरूपाचरण चारित्र। चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र। चौथे गुण स्थान के अंदर आत्मा को हो ऐसा होता है कि छू कर आ गया हो बिल्कुल बस। जानता तो था आत्मा के बारे में, अनुभव नहीं करता था। अब क्या करा उसने? अनुभव कर लिया। जैसे बिजली का करंट है, पढ़ लिया बिजली का करंट होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, खूब पढ़ लिया। अभी अनुभव नहीं है कैसा होता है, किताबों में पढ़ लिया अभी, लेकिन जिस दिन करंट पे हाथ लग गया उस दिन क्या हुआ? अनुभव हो जाएगा। उस दिन ही अनुभव हो जाएगा उसका। और ऐसा अनुभव होगा फिर दोबारा अनुभव करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन यहाँ आत्मा का अनुभव उल्टा है। जिस दिन आत्मा का अनुभव हो जाएगा उसके बाद आत्मा का अनुभव करने की कोशिश करेगा, बाकी अनुभव करने की कोशिश नहीं करेगा, बाकी अनुभव छोड़ देगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अनंतमंदी कषाय के अभाव में चारित्र प्रकट होता है। जो चारित्र उल्टा था और श्रद्धा उल्टी थी, वो क्या होगी? सम्यक होगी। सम्यक हो जाएगा।
हाँ, एक चीज पढ़ा देता हूँ आपको, आज काम की बात चल रही है, एक चीज पढ़ाता हूँ आपको। एक होता है। तो चार अनंतानुबंधी का हाँ में चारित्र होगा भैया, है ना? हाँ, अनंतानंद में वहां में चारित्र होगा। तो चौथे गुण स्थान में और चारित्र होता है। क्या नाम है, श्रद्धा। और सम्यक की श्रद्धा होगी तो वहां दर्शन का अभाव होगा। हाँ, और चारित्र होगा तो सुख होगा। वहां श्रद्धा भी सम्यक होगी और सुख भी होगा। देखो, एक जीव का गुण है श्रद्धा, एक है ज्ञान, और एक है चारित्र। 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 चारित्र कहो या सुख कहो, ठीक है। अब इनसे संबंधित कर्म कौन सा है? श्रद्धा से संबंधित है दर्शन मोहनी है, ये मिथ्यात् कह दो इसको। हम्म, इसका संबंध कौन सा है? अच्छा। मिथ्यात्। ज्ञान संबंधी है ज्ञानावरणी, और चारित्र सुख संबंध है चारित्र मोहनी। चारित्र मोहिनी। मोहनी। ये मिथ्यात् जो है ना, ये श्रद्धा को उल्टा कर देता है, विपरीत परिणाम करा देता है। और चारित्र मोहनीय भी सुख को, चारित्र को विपरीत परिणाम करा देता है। लेकिन ज्ञान जो है ना, वो विपरीत परिणाम नहीं कराता, वो ढकता है। क्या करता है? ढकता है। जैसे एक पानी लगता है, है। पानी का तालाब है, उसके ऊपर काई है, शैवाल जिसे बोलते हैं, काई रखी हुई है, काई से ढका हुआ है पूरा का पूरा। पानी शुद्ध है नीचे, तो कैसे पियोगे आप उस पानी को? काई हटा दोगे ऊपर से, लोटा धोओगे, निकाल लोगे पानी उसके अंदर से, वो पीने योग्य पानी, निर्मल जल है। लेकिन पानी नाले का है, भाई को हटाना पड़ेगा, हाँ जी। और शैवाल हट जाएगी, ऊपर शैवाल हटाओगे तो पानी निर्मल है। कुछ नहीं करना आपको, शैवाल हटानी है बस, पानी निर्मल है अंदर। और जो नाले का पानी है वो तो गंदा ही है। वो शुद्ध करना हो तो उसकी विधि अलग है। अब यहाँ पर क्या है कि श्रद्धा मुनि जो है, ये श्रद्धा को उल्टा करता है। चारित्र मुनि है, चारित्र को उल्टा करता है, लेकिन ज्ञानवाणी ज्ञान को ढकता है। ढकता है, उल्टा नहीं करता। इसलिए ज्ञान के अंदर घटोती बढ़ोतरी होती है, ज्ञान उल्टा नहीं होता। इसलिए जीव जो खुलता है, जो सुलझता है, मोक्ष मार्ग में निकलता है, वो ज्ञान के द्वारा निकलता है। तो ज्ञान विपरीत नहीं होता कभी भी। ज्ञान तो हमेशा सही चलता है, कम ज्यादा चलता है, लेकिन चलता सही है। ज्ञान हमेशा ज्ञान का काम करता है, ज्ञान अवर्णी ज्ञान को उल्टा नहीं करता। ज्ञान को उल्टा कौन करता है? मिथ्यात करता है, जो विपरीत जानता है, कुछ का कुछ जानता है, कहीं अच्छा, का कहीं अच्छा। जानता है। ये कौन करता है? मिथ्यात्व। मिथ्यात। दुख के अंदर हाँ, सुख की कल्पना, और सुख के अंदर दुख की कल्पना। मोक्ष मार्ग है सुख रूप, लगता कैसा है? दुख रूप। और संसार मार्ग है दुख रूप, लगता कैसा है? तो कुकरू। करो। अभी मैच दिखा दो इसको, और फिल्म दिखा दो, और खिला दो, पिला दो, घुमा दो, कितना मन लगता है हैं? और स्वाध्याय करवा दो बैठा के तो, थोड़ा चिंतन करवा दो तो, वो सब उल्टा। वहां पर ट्रेन पकड़ने की फौरन भागा जाए, और यहाँ पर स्वाध्याय का समय हो तो थोड़ा चल जाएगा लेट, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चल सकता है। क्यों? वहां पर कितने एक्यूरेसी रखता है, धन कमाने के अंदर, धन रखने के अंदर, कितने बच्चे पालने के अंदर, कितना एक्यूरेट रहता है। और यहाँ मंदिरों की रक्षा, साधर्मिक ये रक्षा में आवाज बिल्कुल आ उल्टा रही रहता है। है बार बार आपकी। आवाज कट रही है। आवाज आपका जा नेटवर्क रही है चल बार रहा है, बार आपकी में। कट रही है। तो जब भी जीव सलटेगा, वो ज्ञान के द्वारा अपना आत्मा देखेगा कि मैं आत्मा हूं। तो ऐसा आत्मा देखने से श्रद्धा मोनी भी हट जाएगा, और ये अनंतानुबंधी भी, चारित्र मोनी भी चला जाएगा। इसका नाम ही अनंत सुख है, अनंत श्रद्धा है, इसी चीज का नाम। क्लियर? आ जाओ अब। इसके सद्भाव में, यानी कि जब सम्यक सम्यक चारित्र होगा, तो क्या होगा? आठ अंगों का पालन। आठ अंगों का पालन मैंने निशंकित, निकांक्षित, निर्विच चिकित्सा, ये सब अंग प्रकट होंगे उसके अंदर। हम्म। आठ शंकादि दोष से, शंका कांक्षा इन दोष से रहित, आठ मद से रहित, छह अनायतन से रहित, और तीन मूर्ताओं का त्याग कर देता है। सम्य दृष्टि के 25 गुणों, 25 दोषों का अभाव हो जाता है, और आठ अंग प्रकट हो जाते हैं सम्य दृष्टि के।
क्या था समय दृष्टि को? 25, हाँ दोषों 25 का। दोष का भाव और 8 अंक प्रकट होते हैं। हाँ, 25 दोष कौन से हैं इसके अंदर लिखा है? 8 तो शंकादि दोष। इन शंकादि दोष के विपरीत जो 8 वस्तुएं हैं उनका नाम गुण है, 8 गुण। आप देखना अगर 8 गुण कौन से होते हैं समय दृष्टि के? निशंकित है, और इसके अंदर शंका होती है। शंकित। पता नहीं जैन धर्म सही है कि नहीं है, सही कह रहे कि नहीं कह रहे, पता नहीं भाई। तो शंका होती है, विषयों की इच्छा होती है भोगने की। इसका नाम क्या है? आकांक्षा है। ऐसी सब 8 अंक पांच। लगा लेना इसके अंदर, पढ़ना चाहो तो 6 ढाला की जो है वो तीसरी ढाल के अंदर बहुत वर्णन करा है इसका। वहां जा आप पढ़ सकते हो तीसरी ढाल के अंदर। जीवों के भाव परशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य से युक्त होते हैं। परशम माने धर्म में आनंद होता है। परशम माने आनंद नहीं, परशम माने होता है, एक मिनट। परशम माने होता है क्रोधादि कषायों का भाव होता है। संवेग माने धर्म में आनंद होता है। अनुकंपा माने प्राणियों में अच्छा। परिणामों में मैत्री बुद्धि होती है। और चौथा दिया इसके अंदर आस्तिक्य। आस्तिक्य माने अस्तित्व भाव को आस्तिक्य कहते हैं। जीवादि पदार्थों में अस्तित्व अस्तित्व भाव है, उसका नाम आस्तिक्य है। जैसे सर्वज्ञ ने कहा है वैसे ही ये हैं, ऐसे गुण प्रकट उसके हो जाते हैं। 4 दिए इसके अंदर, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य है। दोबारा बताऊं, समझ में आ गया? एक बार बता दो जी। मैं लिख ही देता हूँ सामने, एक मिनट। समय दृष्टि के 8 अंग जो होते हैं, 8 अंग, बताओ जी कौन कौन से नाम बोले फटाफट। निशंकित, निकांक्षित, आराम आराम से वो लिखूंगा ना। निचिकित्सा। निशंकित, हाँ। हाँ, निकांक्षित। निशंकित, निकांक्षित, निकांक्षित। हाँ, निचिकित्सा। निर्विच चिकित्सा, हाँ, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन। उपगूहन, स्थितीकरण। स्थितीकरण, वात्सल। वात्सल्य, प्रभावना। प्रभाव। अब चेक करें ना भैया, समय दृष्टि हो कि नहीं हो। यदि 8 अंग मिले तो समय दृष्टि हो, और 8 अंग नहीं मिले तो समय दृष्टि नहीं हो। नहीं है। अब अब चीटी ये होती है इसके अपने। अब चीटी में हमारे में फर्क है नहीं, हमारे अंग हैं, आंख है, नाक है, कान है, 8 अंग हैं। और जानवरों के नहीं है तो दूसरों के, छोटों के, तो वो इंसान नहीं है फिर। ऐसे समय दृष्टि होगी नहीं है तो मिला लेना कि अपने अंदर 8 अंग है कि नहीं है, धर्म में निशंकित निकांक्षित ये है कि नहीं है। हैं तो हो, नहीं तो नहीं हो, सीधी बात। दूसरे इसके अंदर 4 चीजें दी हैं, परशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। आस्तिक है। परशम माने होता है कषाय का भाव, कषाय का अब भाव, कषाय का भाव हो जाता है उसका, उसको बोलते हैं परशम। संवेग माने धर्म में आनंद, धर्म में आनंद, धर्म कार्य में आनंद, उसका नाम क्या है? संवेग। विवेक। इसके बाद निर्वेग भी आता है, निर्वेग, निर्वेग का इसमें नहीं दिया। अनुकंपा, अनुकंपा माने परोपकार बुद्धि, परोपकार की बुद्धि। जीवों की वे उपकार की बुद्धि, कोई जीव मर रहा हो, जी रहा हो, उसके अंदर उपकार का विचार आएगा उसका। और आस्तिक्य माने अस्तित्व भाव का स्वीकार, अस्तित्व भाव की स्वीकृति, इसका नाम है आस्तिक्य। ये 4 गुण ये और 25 गुण ये ज्ञानी जीव के पकड़ हो ही जाते हैं। ये समझ लो मोक्ष मार्ग यही से शुरू होता है और यही पूर्ण हो जाता है, श्रद्धा की अपेक्षा से। तो सारा बंधन श्रद्धा के अंदर ही है। और श्रद्धा यहाँ पर सम्यक हो जाती है जीव की। श्रद्धा सम्यक होने से जीव का संसार मार्ग उड़ जाता है और जीव सम्यक दृष्टि होने के लिए मोक्ष मार्ग पर चल पड़ता है। जैसे आपको ट्रेन पकड़नी, शिखरी जाना है, और ट्रेन पकड़ ली, ट्रेन पकड़नी है आपको, और ट्रेन के अंदर आप बैठ गए। अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद क्या करना है?
स्टेशन का बैठे इंतजार रहना। करना। है। अपने स्टेशन पर उतरना है। अपने डेस्टिनेशन का इंतजार करना। बस अपने टिकट, और डेस्टिनेशन पर बीच में उतरना कुछ है। करना है, बीच में ट्रेन चलानी है, रोकनी है, कुछ करना है? कुछ बैठे नहीं। रहना। भाई ट्रेन रुक जाएगी, कहीं जाम लग गया तो चलानी पड़ेगी, भाई में बढ़ाना, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। कुछ कुछ भी नहीं। नहीं। हम छोटे थे ना तो निर्भर मान ही होके जाया बैठे करते रहो। थे। तो हम अंदर ट्रेन के अंदर बैठ के ट्रेन को धक्का लगाया करते थे, लगाओ भी धक्का, ट्रेन चलाओ। हमें लगता था ट्रेन चलती है, तो ऐसा लगता था मैं धक्का लगा रहा हूँ, मुझे ट्रेन चल रही है। हाँ, टिकट टिकट दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे टिकट को टिकट। तो उसमें क्या है, जिसमें समष्टि जीव हो जाता है, इसकी गाड़ी कहाँ रुकती है जाकर के? मोक्ष पर, और निर्भर हो जाता है ये। सारा काम पहले का है, टिकट कराना, पैकिंग करनी, जाना ना, बस ट्रेन में बैठने के बाद निर्भर। अब तू आराम से बैठ। ये जब स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, श्रद्धा सम्यक हो जाए, तो निर्भर उसके बाद भी बैठ जाता है आराम से, और ट्रेन उसकी मोक्ष पर जाकर रुक जाती है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। इसका नाम चौथा गुण स्थान है। अगला, नंबर 2, श्रावक की परिभाषा। निश्चय सम्यक दर्शन सहित। सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होगा? निश्चय। निश्चय सम्यक दर्शन माने वस्तु का अनुभव, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। अनंतानुबंधी का भाव हुआ, तथा अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान माने, अप्रत्याख्यान की परिभाषा कौन बताएगा? अप्रत्याख्यान की परिभाषा, जो किंचित भी त्याग न होने दे। क्या कहा? जो किंचित भी त्याग ना होने ना दे। नियम व्रत ना लेने दे, किंचित भी त्याग ना होने दे, उसका नाम है अप्रत्याख्यान कषाय। चौथे गुण स्थान वाले जीव को नियम व्रत के भाव नहीं आते। नियम व्रत के भाव उसको आते ही नहीं है। और ये जो नियम व्रत के भाव बिना सम्यक दर्शन के नहीं आते। और जो सम्यक दर्शन के बिना नियम व्रत के भाव होते हैं, वो नियम व्रत नहीं है, वो नियम व्रत का लंघन है या अभ्यास है। दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो लंघन हो सकता है, या फिर अभ्यास दशा उसकी हो सकती है। लेकिन आएगा कब सब, जब कब होगा ये नियम व्रत, कब आएंगे? जब सम्यक दर्शन होगा तब। बिना सम्यक दर्शन के नहीं होते। गाथा नंबर 2, अष्टपाउड़ की। वही धर्म अगर का तुम्हारा मोक्ष। बोलना, आपने भी क्या बोला कि सम्य दर्शन को, मतलब सम्य दृष्टि को क्या नियम त्याग नहीं आएगी, क्या बोला आपने भी? सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक श्रद्धा के बिना नियम हम्म। व्रत नहीं होते हैं। नियम व्रत अगर होंगे तो नियम व्रत नहीं होंगे मैं, या तो कि जो अभ्यास कर रहा होगा उनके लिए। लेकिन नियम व्रत कब माने जाएंगे? जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तब। होगा। पहले गुणस्थान चौथा होगा, फिर पांचवा होगा। पहले अनंतानुबंधी का भाव होगा, फिर अप्रत्याख्यान का होगा। इसके अंदर नियम भंग नहीं होता कि पहले कुछ हो गया बाद में कुछ हो रहा। पहले अभाव होगा तो अनंतानुबंधी जाएगी, श्रद्धानि सम्यक होगा पहले कुछ होगा तो। बाकी नियम व्रत मुनिपना सब बाद में ही आते हैं, पहले नहीं आते। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषायों के अभाव से आत्मा में चारित्र की आंशिक शुद्धि प्रकट होती है। पहले शुद्धि थी, और थोड़ी सी प्रकट होती है, बढ़ती है। वह निश्चय देश चारित्र है। इस आंशिक शुद्धि के साथ श्रावक दशा में व्रतादि के स्वभाव भी होते हैं। वहां निश्चय देश चारित्र से धर्म होता है, और व्यवहार व्रतादि से सुबंध होता है। निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र भी नहीं हो सकता। समझ में आया नहीं आया कुछ? बताया था। एक होता है निश्चय सम्यक दर्शन, एक होता है व्यवहार सम्यक दर्शन। ये चल नहीं रहा। निश्चय सम्यक दर्शन माने आत्मा की अनुभूति है, वो क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन। और आत्मा की अनुभूति से बाहर आने के बाद जो सम्यक दृष्टि में जो व्यवहार है, जो क्रियाकलाप है, उसको बोलते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन। अब गुण स्थान बढ़ता है, चौथे से पांचवा आता है, तो उसके नियम प्रकट होते हैं, व्रत प्रकट होते हैं। तो दो काम साथ में होते हैं। आत्मा में रमणता होती है, स्थिरता होती है, और बाहर में नियम त्याग व्रत भी इसके हो जाते हैं।
बाहर में इसको ज्यादा रंग नहीं सुहाते हैं, सफेद कपड़े पहन लेता है, त्याग ले लेता है, 11 प्रतिमाएं धारण कर लेता है, अनुमति का त्याग कर देता है, उद्दिष्ट का त्याग कर देता है, सब प्रतिमाएं जीवन में इसके, रात्रि भोजन त्याग, वो सब प्रतिमाओं का स्वरूप है, आप पढ़ लेना उसको, है ना। इसलिए उसको कहते हैं अप्रत्यक्षान कषाय का अभाव। तीसरा, निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने से अनंतानुबंधी आदि तीन कषायों के अभाव पूर्वक, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान, आत्मा में उत्पन्न होने वाली भावलिंगी मुनि पद के योग्य विशेष शुद्धि को सकल चारित्र कहते हैं। मुनि पद में 28 गुण आदि के स्वभाव होते हैं, उसे व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है, धर्म है, और व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से बंध भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं। थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, इसके बारे में समझाना पड़ेगा। कब समझा लें इसको, है ना, क्योंकि थोड़ा लिखा नहीं आ रहा सामने। चौथा गुण स्थान, पांच गुण स्थान और छठा गुण स्थान। चौथा गुण स्थान किसका होता है? सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि का। पांच गुण स्थान किसका होता है? वृत्ति का। और छठा गुण स्थान होता है मुनि राजों का। मुनि। सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन है, व्रत नहीं है, मुनिपना नहीं है। वृत्ति को सम्यक दर्शन भी है, व्रत भी है, मुनिपना मुनि का नाम नहीं है। नहीं है। मुनियों को सम्यक दर्शन भी है, व्रत भी है, और मुनि बना भी। मुनिपना भी है। समझ में आया? सम्यक दृष्टियों को दो चीज नहीं मिलेंगी, लेकिन सम्यक दर्शन जरूर मिलेगा। और व्रती को सम्यक दृष्टि और व्रत मिलेंगे, चारित्र नहीं, मुनिपना नहीं मिलेगा। और मुनिराजों को तीनों चीज मिलेंगी। तो इनमें कॉमन क्या चीज है सबके अंदर? सम्य दर्शन। हाँ, बहुत सुंदर। इन तीनों के अंदर सम्यक दर्शन कॉमन है। सम्यक दृष्टि हो चाहे व्रती हो चाहे मुनि हो, तीनों को सम्यक दर्शन जरूर होगा। और बिना सम्यक दर्शन के न तो सम्यक दृष्टि है, न व्रती है, न मुनि है, और कोई सम्यक दर्शन तो है नहीं। मुनि माने अपने को, व्रती माने, सम्यक दृष्टि माने, तो वो मिथ्या दृष्टि ही है। इसके दो भेद होते हैं, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। निश्चय से। निश्चय से। सम्यक दृष्टि माने, सम्यक दृष्टि निश्चय से निश्चय से। आत्मग्रहण हो करता है। निश्चय और निश्चय व्यवहार से। से 28 25 गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। व्रती आत्मा का अनुभव करता है, और बाहर में उसकी 11 प्रतिमाएं हो जाती हैं। मुनिराज आत्मा का अनुभव करते हैं, और 28 गुण उनका बाहर में निर्तिचार पालन करते हैं। बताओ इनके अंदर कॉमन चीज कौन सी है? वही है जो राइट लगाया आपने, तीनों कॉमन हाँ, है बिल्कुल। राइट में। आत्मा का अनुभव तीनों को है। बिना आत्मा के अनुभव के ना 25 गुण हैं, ना बिना आत्मा के 11 प्रतिमाएं हैं, ना बिना आत्मा के अनुभव के 28 गुण हैं। क्या चाहिएगा सबसे पहले? आत्मा का अनुभव। अनुभव। जहां आत्मा अनुभव है तीनों कार्यकारी हैं। जहां आत्मा अनुभव नहीं है तो बाहर से व्यवहार पाले, तो व्यवहार है ही नहीं वो, क्योंकि वहां पर निश्चय नहीं है। जैसे कोई दूध में मीठा तो ना गिरे, चीनी चम्मच घुमाए तो दूध मीठा होगा ही नहीं होगा। नहीं होगा। और दूध में मीठा गिरे, चम्मच घुमाए तो दूध मीठा हो जाएगा। ऐसे ही दूध में बिल्कुल। मीठा तो नहीं गिरा, एक चम्मच घुमा रहा है, ऐसे निश्चय तो है नहीं, आत्म अनुभव तो है नहीं। और बाहर में क्रियाएं करके सोच रहा है कि मेरा धर्म हो गया है, तो ऐसे धर्म होता नहीं है। नहीं। एक मिनट। हम्म इसको कहते हैं शुभ भाव। जो 25 हैं, 11 हैं, 28 हैं, इसको बोलते हैं शुभ भाव। और इसको बोलते हैं शुद्ध भाव। जो आत्म अनुभव है वो क्या है? शुभ शुद्ध भाव। भाव। और जो शुभ है वो क्या है? वो 25 11 28 जो गुण हैं उनके, वो है शुभ भाव। तो शुभ भाव वो है शुभ भाव मंद है, वो शुभ कषाय। भाव। 5 पापों में जाए तो तीव्र कषाय है, 5 पापों का त्याग करे तो मंद कषाय है। मन। और मंत्र कषाय का से है। रहित शुद्ध भाव को देखे तो शुद्ध भाव है। इसको बोलते हैं शुद्ध भाव। कषाय रहित भाव।
क्या बोलते हैं इसको? कषाय रहित भाव। मंद भाव से पुण्य बंद होता है। मंद कषाय से कौन सा बंद होता है? पुण्य मंद बन। कषाय से बंद। पुण्य एक बंद होता कषाय है। से पाप बंद, और कषाय रहित भाव हम्म। से होता है मोक्ष का, मोक्ष आता है ये। मोक्ष बंद। मोक्ष बंद, मोक्ष होता बंद है। का मोक्ष माने बंद का क्षय भाव हो जाता है इसके अंदर। सुन लो दोबारा से। पाप परिणामों से बनता है पाप, पुण्य परिणामों से बनता है पुण्य, और पुण्य पाप से रहित अवस्था से होता है शुद्ध। अब सिद्ध भगवान जो है, अरहंत भगवान है, उनको उनको शुभ भाव नहीं होते, किसी को बचा दूं, किसी की रक्षा कर दूं, ऐसे भाव तो मुनिराजों को भी नहीं होते। अब क्या होता है, सबसे पहले सम्यक दृष्टि होता है तो व्रत नहीं ले पाता, मुनि नहीं बन पाता। ये सम्यक दर्शन रह सकता है, वो अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है, श्रद्धा कर सकता है, और जान सकता है वस्तु स्वरूप को। वस्तु स्वरूप जानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कम ज्ञान वाला हो कि ज्यादा ज्ञान वाला हो, कोई नीच कुल का हो या उच्च कुल का हो, चाहे तिर्यंच हो या मनुष्य हो, चाहे नारकी हो, कोई भी जीव हो, अपने स्वरूप के बारे में जानने में सब जीव स्वतंत्र हैं। कोई बाधा नहीं है अपने स्वरूप को जानने के अंदर। वहां शेर का जीव मांस खा रहा हो तो वो भी अपने स्वरूप को जान सकते जान सकता है। कोई बाधा नहीं है अपने स्वरूप को जानने में। कोई सोचता हो नियम लोगे भैया, पहले व्रत करोगे, पहले ये करोगे, पहले ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तब होगा, ये सब बातें गलत है। कषाय विभिन्न हो सकती हैं, पौधे के परिणाम विभिन्न हो सकते हैं। वेश्या को हो जाए, बताओ, अब कोई वेश्या हो, समय दर्शन हो सकते नहीं हो सकता वेश्या को? बोल सकता है। और समय वेश्या को समय दर्शन हो जाए तो उसके परिणाम एकदम बदलते नहीं है। बड़े खतरनाक बात बता रहा हूँ आपको, मतलब सोच के लगेगा कैसे बात आ रहे हैं। तो परिणाम धीरे धीरे, लेकिन ये तो भासती है उसकी परिणाम कि भैया ये काम अच्छा नहीं है, वो काम तुरंत छोड़ने के लिए प्रयास करती है उसके बाद। लेकिन सम्यक दर्शन के अधिकारी वेश्या भी है, सिंह भी है, हाथी भी है, बैल भी है, मनुष्य भी है, सब। ये ऐसा धर्म है जो सब पढ़ सकते हैं। व्रत तो किसी किसी को होंगे, ये सम्यक दर्शन तो सबको हो सकता है। तो सबको। और उसके बाद जब अनुभव बढ़ता है, पहले अनुभव होता है, अनुभव बढ़ता है तो पाप छूटते हैं तो व्रत होता है, और पाप और ज्यादा छूट जाते हैं तो मुनि बन जाता है। इसका नाम है चौथा गुण स्थान, इसका नाम है पांच गुण स्थान, इसका नाम है। छठा। छोटा कोई इसको। तो सांप का जीव हो तो समदर्शन हो जाए, मगरमच्छ हो उसे समदर्शन हो जाए। और ये मूल है बंद का, इस संसार का मूल है चौथा गुण स्थान जो है। संसार का पूरा बंद छेद हो जाता है, ऐसे ट्रेन पकड़ ली वो वाली, ऐसे चौथे गुण स्थान में आके बैठ जाता है जीव, और वो स्वरूप के प्रति निर्भर हो जाता है। और इसका मुख्य उपाय जो है वो छह द्रव्यों का ज्ञान, सात तत्वों का ज्ञान, इसके द्वारा समदर्शन जीव को होता है, जीव संसार से पार हो जाता है। हो जाता। ठीक है, क्लियर है बात ये सबको? पिछली। हाँ क्लियर है। स्लाइड स्लाइड आ जाएंगी ना उसके अंदर? स्लाइड तो लेना, वीडियो तो हो ही रिकॉर्ड। वीडियो में आ जाएगी ना स्लाइड तो? हाँ वीडियो में आ जाएगी स्लाइड तो। अब पता नहीं इसमें आएगी नहीं, ये सब आ रही है इसके अंदर। वीडियो में सब स्लाइड आ जाती हैं, ये आ गई ना, ये पहले आ गई। देख लेना, वीडियो में देख लेना है ना, सब आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो, विचार करना बहुत इन बातों के बारे में, क्योंकि ये बातें हर में सुननी भी किसी का आसान नहीं है, और सुन ले तो पता नहीं आसान नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझना कि समय दर्शन कैसे प्राप्त करें। संसार के क्षेत्र का मूल उपाय समय दर्शन ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये धर्म की नींव है। क्या है ये? धर्म धर्म की की नींव नींव। है। धर्म की जड़ है ये, समय दर्शन चौथा गुण स्थान। जैसे बिना बीज के फल नहीं होते, वृक्ष नहीं होता, पेड़ पत्ते नहीं होते, ऐसे ही बिना इस समय दर्शन के बीज के धर्म के फल नहीं। नहीं हो। नहीं होते। इसलिए इस धर्म की समय दर्शन समझना बहुत भारी है। समय दर्शन धर्म का मूल है, ऐसा जिनेंद्र ने कहा है। किसी को घर की बात होती नहीं है कि किसी ने ऐसे कह दिया हो। ये भगवान ने अपने ज्ञान में देख के कहा है, कुछ भी करो, समय दर्शन पकड़ कर लो। समय दर्शन पकड़ कर लिया तो संसार का मोह क्षय हो जाएगा तुरंत ही। चलो जी, निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नो माणो का।
जय बोलो दक्षिण वाणी माता की। जय 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 हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय। सबको भैया जी जय। मैंने एग्जाम दे दिया है, आप चेक कर हाँ, लीजिए। मैं पेपर दूंगा। होली वाले दिन दूंगा रिजल्ट इसका। 14 तारीख की होली है ना, 14 को रिजल्ट देंगे। होली मनाएंगे उस दिन। हाँ तो दुल्हन जाएगी। बढ़िया। नंबरों की होली। होली तो पहली बढ़िया बन गई। बढ़िया रिजल्ट आएगा। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय। Thank you.